हम जी बात करेंगे आज जो कुछ डेरा गाजी खान में हुआ। जी हाँ, पाकिस्तान का इलाका डेरा गाजी खान। क्या पता तो चले डेरा गाजी खान में हुआ क्या है। सर है होया कीजिए डेरा गाजी खान विच। डेरा गाजी खान में जो भी हुआ है उसकी अफवाहें, उसकी खबरें दूर दूर तक पहुंची हैं और हर तरफ चर्चा हो रहा है कि जनाब ये क्या हुआ है। अहम खबर डेरा गाजी खान से, जहां पे शहर के गरबी इलाके में जोरदार धमाके की आवाज सुनाई गई है कि पाकिस्तान ने जो है वो न्यूक्लियर मिसाइल शाहीन 3 का एक्सपेरिमेंट या उसका टेस्ट करने की आज सोचा था और किया जा रहा था, और उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ गलत हो गया, जिसकी वजह से एक काफी हमें जो है बहुत तेज किस्म का जो है वो ब्लास्ट की आवाज जो है वो सुनने को मिली। हम डेरा गाजी खान में एक धमाका होता है, यानी धमाके से मेरा मतलब ये है, आप कुछ गलत मतलब मत लीजिएगा, यानी एक आवाज़ सुनाई देती है, ऐसा महसूस होता है कि वहाँ पर एक धमाका हुआ, एक एक्सप्लोजन हुआ है। और कहा यह जा रहा है कि 50 किलोमीटर तक ऐसा सुनाई दिया। और तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि इस समय पाकिस्तान के डेरा गाजी खान के इलाके में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट या ब्लास्ट का जो आवाज है वो सुनने को मिला है। और ब्लास्ट हुआ है या नहीं हुआ है, इस चीज का अभी जो है बिल्कुल पूर्ण रूप से आधिकारिक खुलासा नहीं हुआ है। तो फिलहाल कुछ लोगों का, इसमें जो वहाँ के एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि वहाँ पर कोई ब्लास्ट हुआ है, और कुछ लोगों का मानना है कि वहाँ पर एक न्यूक्लियर मिसाइल का एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसका नाम शाहीन 3 था, और ये मिसाइल जो है पूर्ण रूप से सक्सेस नहीं हुई तो वहाँ पर ब्लास्ट हो गया। और ये ब्लास्ट की आवाज इतनी दूर तक गई थी कि जिसको कहा जाता है कि इसका लगभग 50 किलोमीटर का एरिया था जहां तक ये आवाज सुनाई दी थी, और आसपास के लोग इससे दहशत में हो गए। तो पाकिस्तानी मीडिया इन सब चीजों को दबाने की कोशिश में लगी हुई है। अभी वो पूर्णतः जो है खुलासा नहीं कर पा रही है कि ये क्या हुआ, ना ही किसी ऑफिशियल अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है या इसकी पुष्टि की है, और इसके अलावा ना किसी अन्य जैसे टीटीपी हो गया या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो गई, इन सब ने भी इसका अभी कोई जिम्मेदारी नहीं लिया है। तो ऐसे में लगता है कि जहां तक इसी की संभावना होगी कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट करना था और वो एक्सपेरिमेंट नाकामयाब हुआ और ब्लास्ट हो गया। अब ये इन सब चीजों को क्यों दबा रहे हैं, क्यों छिपा रहे हैं, इसका कोई कारण नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल इस शर्मनाक हादसा है इनके लिए, तो इसीलिए हो सकता है कि ये इसको दबा रहे हो कि ताकि हम दुनिया में बदनाम ना हो सके। लेकिन आपको बदनाम तो होने से कोई बचा नहीं पाएगा। आप चाहे एक्सपेरिमेंट करके बदनाम हो या वैसे बदनाम हो, धमाका तो हुआ ना। अब इसकी जानकारी तो हो ही गई चारों तरफ, तो अब इससे आपकी बदनामी तो होना तय है। आप नहीं अगर इसको ओपन करेंगे तब भी बदनामी होगी, और अगर आप ओपन करेंगे तो इससे होगा कि हाँ चलो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो फ्लॉप हो गया। और दूसरी बात, अगर ये देखा जाए कि आप ऐसे एक्सपेरिमेंट कर क्यों रहे भाई, आपके पास खाने को नहीं है, आपके यहाँ पहनने को नहीं है, इतनी गरीबी आपके यहाँ है, लोग 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रहे हैं, और आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आप किससे युद्ध लड़ना चाहते हैं? क्या आप किस युद्ध की तैयारी कर रहे हैं जिससे आप अपने आवाम की तो कोई फिक्र करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं? बस आप ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंट करना और बम ब्लास्ट करना, चलिए ठीक है भला, इससे ये तो साबित हो रहा है कि अभी भी आप परमाणु बम चलाने में समर्थ नहीं रखते हैं। आपको एक्सपेरिमेंट करना है भी परमाणु बम पर। सुनने में ये भी आया है कि परमाणु बम इन लोगों को लॉन्च करना चाइना वालों ने सिखाया था, और वो भी शायद ये कहीं ना कहीं भूलते नजर आ रहे हैं, तो ये ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। फिलहाल देखते हैं, नजर बनी रहेगी और क्या है इसका पूरा मामला वो आगे कुछ दिनों में पता ही चलेगा कि क्या हुआ था वहाँ पर। और इन पाकिस्तानियों की ऐसी चूतियाना हरकतें हमें लगता है कि ऐसे ही हमें सुनने को मिलती रहेगी आने वाले कई दिनों में, और ऐसे ही ये लोग निपटते रहेंगे धीरे धीरे। आप अपने आप को ही मिसाइल मारते रहेंगे और अपने आप ही अपने यहाँ धमाका करते रहेंगे। कुछ तो दहशतगर्द धमाका करेंगे और कुछ ये लोग खुद कर लेंगे और निपट जाएंगे। तो चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं क्या है पूरा मामला, समझने की कोशिश करते हैं। और वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। लोग हड़बड़ा के खड़े हो गए कि ये हुआ क्या। और इसके बाद एक हंगामा हो गया, कई लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, बहुत से लोग जो है एक दूसरे से पूछ गछ भी रहे थे कि क्या हुआ है और असल बात क्या है। मैंने भी कोशिश की इस न्यूज को लेने की। अच्छा, उसके कुछ देर के बाद कई तरह की चीज़ें चलना शुरू हो गई। मतलब ये कहा गया कि पैन ए किन्ने हमला कर देता जे, वो वही जो पहले एक मिसाइल उड़ता उड़ता आया था, कहीं वहीं से कोई वहाँ पे कोई सफाई तो नहीं हो रही थी, हथियारों पे और मिसाइलों पे टाकी मारी जा रही थी, तो सफाई के दौरान एक किसी और ने भी गलती कर दी और एक और उड़ता उड़ता तीर जो है इथे आके पे आया। और इसके साथ ही ये कहा गया कि जी कुछ लोगों का नुकसान भी हुआ है, और कई तरह की बातें की गई, जिसमें ये भी कहा गया कि ये जो साउंड थी या ये जो ब्लास्ट था उसकी आवाज तकरीबन 50 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी गई। तो फिर दूसरी तरफ ये पता चला कि जनाब आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान के हालात भी कैसे हैं कि बायन वो तो किसी भी वक्त कुछ भी चीज़ उठा के मार दें, पता ही ना चले। जो जैसी जैसी धमकियां वो दे रहे हैं, वो आपको पता है ना, वो स्टानिक जई नाम भी अजीब सा है, तो उन्होंने तो बाकायदा कहा है कि भाई मुंह संभाल के बात करो। और मुझे बताया गया, यानी एक लोकल जो वहाँ पे जर्नलिस्ट है उन्होंने मुझे ये बताया कि जी ये कोई मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल था,
जिसका नाम है शाहीन 3, और उसका टेस्ट कर रहे थे, और उस दौरान जो है ये इंसिडेंट हुआ है, और इस वजह से जो है एक तेज आवाज या ब्लास्ट समझ लीजिए कि उसको सुना गया। डेरा गाजी खान के कमिश्नर ने ये ऐलान किया कि ये क्या हुआ है। अब जो इन्होंने ये बात की है कि साउंड बैरियर्स ब्रेक हुए हैं। सर हम कौन से बैरियर्स ब्रेक करते हैं, वो तो कुछ भी नहीं है, वहाँ पे तो साउंड बैरियर्स ब्रेक हो गए। और फिर एक हंगामा था सोशल मीडिया पे, सब लोग पूछ गछ रहे थे, मैंने भी ये ट्वीट लगाई, लेकिन उसके कुछ देर के बाद ही जो है ना सिर्फ ये कि मेरी ट्वीट के नीचे कई लोगों ने वहां पर लिखा कि जी ये फेक न्यूज है और ये उस किस्म की बातें हो रही थी। साथ साथ जो पाकिस्तानी दोस्त हैं जिनका ताल्लुक जर्नलिज्म से है या जो मीडिया के लोग हैं, उनके भी मुझे मैसेजेस आए कि ये फेक न्यूज है। वो कोई शाहीन मिसाइल का टेस्ट वेस्ट वो हो रहा था, तो वो बस कहीं कोई गलत हो गया या सही हो गया, तो वो बैरियर्स जो है ब्रेक हो गए। है कि अगर तो कोई टेस्ट हुआ है किसी उसका तो मतलब बता दें, इसमें ऐसी क्या बात है भाई। खैर मैंने वो ट्वीट डिलीट कर दी। वैसे मेरा ख्याल है मुझे ट्वीट डिलीट नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल मैंने वो ट्वीट डिलीट कर दी सोच के कि ऐसा नहीं कि मेरी तरफ से कोई फेक न्यूज चली जाए कि भाई वो क्या हो गया, इतने टेस्ट होते रहते फेल नहीं हो सकते, इतने बड़े बड़े टेस्टों में आप फेल हो गए, दुनिया के इतने बड़े बड़े टेस्टों में फेल हो गए, तो छोटे मोटे मिसाइल के अगर उसमें हो गया तो कोई बात नहीं, बता दें। लेकिन ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ और है तो वो भी बता दें, वो नहीं बता सकते कि जी ये असल में कोई एयरफोर्स जेट का कोई बैरियर है जो टूटा है, जिसकी वजह से साउंड हुई है। अच्छा फिर हुआ कुछ यूँ कि अभी तक किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की। अरे आपको पता है उधर तो कुछ हो तो जिम्मेदारियां ये मिनटों में कबूल होती। ऐते ऐसी कीता लो, आ जाओ सामने, आ जाओ, असी कीता, जो करना कर लो। सबसे पहले तो लोग ये कहते हैं आके खास तौर पर टीटीपी वाले। अब कई दूसरे लोगों से जब मेरी बात हुई, खैर ये ट्वीट भी मैंने लगा दी कि जी अब अगर नई खबर आई थी तो मैंने वो खबर भी अपने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन बताया ये गया बाद में कि जी इतनी आवाज नहीं होती, अगर कोई एयरफोर्स के जेट वगैरह के बैरियर इस तरह से टूटे तो इतनी तेज आवाज नहीं होती। और ये जो दहशतगर्द हमले हैं फौरन की जिम्मेदारी कबूल, कभी बलोच की किसी उसने कर ली कबूल, तो कभी टीटीपी ने कर ली कबूल, फौरी तौर पर जो है वो बकायदा लिख के जो है उन्होंने लगता है अपने, हमारा मीडिया क्या होगा जो इन लोगों का मीडिया, फौरी तौर पर प्रेस रिलीज आ जाती। हमें कोई प्रेस रिलीज बनानी पड़े तो हमें तो पता नहीं कितने घंटे लग जाएं, लेकिन वो फौरी भेज देते हैं। ऐसा ज़बरदस्त मीडिया इन दहशतगर्दों ने रखा हुआ है। और अब इस बात के लिए भी मेरा ख्याल है कि कोई एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं कि क्या हो सकता है, लेकिन साथ साथ हमने ये भी देखा कि कई एम्बुलेंसेस और उसके साथ साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है उनकी वीडियो या उनकी फुटेजेस जो है वो सोशल मीडिया पर चलना शुरू हो गई। तो जनाब हुआ कुछ यूँ कि अभी तक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने क्लेम नहीं की, तो इससे पता ये चल रहा है कि या तो ये है कि कुछ भी नहीं हुआ, और वैसे तो देखिए अगर धमाका होता है, ये लोग मरते हैं तो खबरें निकल ही जाती हैं, कोई ऐसा नहीं होता कि खबर ना निकले। और एक के बाद एक हमने देखा कि वो गाड़ियां जा रही हैं, तो यकीनन कोई बड़ा हादसा हुआ है या हादसा होने की को छुपाया जा रहा है। क्या वजह है ये तो सभी जानते हैं। पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए सबसे पहले उस चीज को हम छुपाने की कोशिश करते हैं, असल खबर को बाहर आने नहीं देते। तो अब ये होया की है, और अगर तो किसी ने कोई टाकी वाकी फेरते हुए सफाइयाँ करते हुए किसी से गलती से, तो हो सकता है कि अगले कुछ दिन में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम कर ली जाए, लेकिन इस बार नहीं क्लेम होगी, क्योंकि एक मरतबा हो चुके होंगे, नहीं छुपा लो, अब नहीं।